भारत और पाकिस्तान के बीच हुई सीमित सैन्य संघर्ष ऑपरेशन सिंदूर अब सिर्फ सैन्य कार्रवाई तक सीमित नहीं रह गया है। इसके राजनीतिक असर अब संसद और सोशल मीडिया तक फैल चुके हैं। इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, जिनके एक सार्वजनिक बयान के बाद विपक्षी दल खासकर कांग्रेस ने तीखे सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जयशंकर के उस बयान पर हमला बोला है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत ने ऑपरेशन की शुरुआत में ही पाकिस्तान को यह संदेश भेजा था कि हम आतंकवादी ढांचों को निशाना बना रहे हैं, न कि सैन्य ठिकानों को। इस बयान के बाद राहुल गांधी ने इसे एक अपराध करार देते हुए पूछा कि इस चेतावनी से क्या पाकिस्तान को तैयारी का मौका मिला और क्या इसी वजह से हमारी वायु सेना को नुकसान हुआ। इससे पहले कि आगे बढ़े, पहले आपको बता दें कि आखिर एस जयशंकर ने क्या बयान दिया था जिसके बाद से कांग्रेस हमलावर हो गई है। दरअसल डॉक्टर एस जयशंकर ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा था, हमने अपने लक्ष्य हासिल कर लिए, आतंकवादी ढांचों को नष्ट करना। शुरुआत में ही हमने पाकिस्तान को स्पष्ट कर दिया था कि हम उनके सैन्य ठिकानों पर नहीं बल्कि आतंकवादियों पर हमला कर रहे हैं। उन्हें अवसर दिया गया कि वे दखल ना दें। उन्होंने उस सलाह को भी नहीं मानी। अब जब उन्हें 10 मई की सुबह भारी नुकसान हुआ, तभी उन्होंने संघर्ष विराम की बात मानी। उनके अनुसार भारत की कार्रवाई लक्षित और सटीक थी और सैटेलाइट तस्वीरें यह दर्शाती हैं कि भारत ने बड़ा नुकसान पहुंचाया, जबकि पाकिस्तान की प्रतिक्रिया नगण्य रही। जयशंकर के इस बयान पर पलटवार करते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट किया, हमले की शुरुआत में पाकिस्तान को जानकारी देना एक अपराध था। विदेश मंत्री ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि सरकार ने ऐसा किया। मैं पूछना चाहता हूं, किसने इसकी अनुमति दी? इसके कारण हमारी वायुसेना ने कितने विमान खोए? राहुल ने दूसरा ट्वीट कर जयशंकर की चुप्पी पर सवाल उठाया। उन्होंने लिखा, विदेश मंत्री की चुप्पी सिर्फ रहस्यमयी नहीं बल्कि निंदनीय है। इसलिए मैं फिर पूछता हूं, कितने भारतीय विमान हमने खोए? क्योंकि पाकिस्तान को पहले से पता था। इस मामले में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि जयशंकर के बयान के बाद पाकिस्तान और वैश्विक मीडिया में भारत की खिल्ली उड़ाई जा रही है। उन्होंने कहा, हमें जानना चाहिए कि हमारी सैन्य कार्रवाई से पहले पाकिस्तान को चेतावनी देने से भारत को क्या नुकसान हुआ, कितने आतंकवादी बच निकले, कितने एयरक्राफ्ट गिरे और क्या ये कार्रवाई प्रभावी रही। और उसके बाद जयशंकर इस तरह का बयान दें जो पाकिस्तान में और पूरे देश में, पूरे विश्व में हमारी हंसी उड़ रही है। इसलिए राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि आप जवाब दीजिए इस फोरवार्निंग से, ये जो आपने पहले ही पाकिस्तान को बता दिया, इससे देश को क्या नुकसान हुआ। यह हमारा लिए जानना बहुत जरूरी है। देश के कितने हवाई जहाज गिरे, देश को क्या नुकसान हुआ और कितने आतंकी बच के भाग गए, यह जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। सरकार के पक्ष में बात करते हुए सूत्रों का कहना है कि भारत का मकसद केवल आतंकवादी ठिकानों का निशाना बनाना था और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत एक जिम्मेदार लोकतंत्र की तरह भारत ने केवल सैन्य संघर्ष टालने के लिए पाक को सूचित किया था। लेकिन कांग्रेस इसे रणनीतिक गलती बता रही है और इसे अपराध तक कह रही है। राहुल गांधी का यह बयान खासा राजनीतिक भूचाल ला सकता है, क्योंकि यह सीधे तौर पर सरकार की सैन्य रणनीति पर अविश्वास का संकेत देता है। राजनीतिक विश्लेषज्ञों का मानना है कि राहुल गांधी और पवन खेड़ा के इस बयान के बाद संसद के अगले सत्र में विपक्ष इस मुद्दे को जरूर उठाएगा, खासकर जब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जनभावना और राष्ट्रवाद का माहौल बना हुआ है। ऐसे में सरकार पर जवाब देने का दबाव बढ़ता जा रहा है। जहां एक ओर सरकार अपने ऑपरेशन को सफल और रणनीतिक रूप से श्रेष्ठ मान रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष इसे सामरिक चूक या जानबूझकर किया गया अपराध करार दे रहा है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस पर क्या आधिकारिक जवाब देती है और क्या देश के सामने ऑपरेशन से जुड़े आंकड़े रखे जाएंगे। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।